नाजरीन आदाब, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 7वें तनख्वाही कमीशन की सिफारिशात के फौरी निफाज का मुतालबा। यूनिवर्सिटी व कॉलेज मुलाजिमीन का मुअल्लिना कलम बंद एहतजाज शुरू। अपने समाजी रवाबित और माशरती ताल्लुकात का बुरुएकार लाकर निजी डॉक्टर्स कोरोना फैलाव की बेखुनी में इआनत करें। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की निजी डॉक्टरों से अपील। बगैर मास्क फिरने वालों और रास्तों पर गंदगी करने व कचरा फेंकने वालों के खिलाफ बल्दिया उज़्मा का अमला सरगर्म। 1000 रुपयों का जुर्माना किया वसूल। अब खबरें तफसील से। 7वें पे कमीशन की सिफारिशात नाफिज किए जाने के मुतालबे के तहत यूनिवर्सिटी व कॉलेज मुलाजिमीन की तंजीम के ऐलान के मुताबिक आज से कलम बंद एहतजाज का आगाज़ कर दिया गया। अदम यकसुई की सूरत मुकम्मल काम बंद हड़ताल का इंतबाह मुलाजिमीन संगठन ने दिया है। मरकज व रियासती हुकूमतों की जानिब से 7वें तनख्वाही कमीशन की सिफारिशात के निफाज को 2 साल का अरसा बीत गया है। रियासती हुकूमत ने तो अपने आला व तकनीकी शोबेजात के लेक्चरर दर्जे के मुलाजिमीन के लिए इस कमीशन की सिफारिशात को नाफिजुल अमल भी कर दिया है, लेकिन रियासत की 14 यूनिवर्सिटियों के अफसरान व मुलाजिमीन हुनूज इस पे कमीशन की सिफारिशात के इस्तेफादे से महरूम हैं। इस मसले की यकसुई के लिए रियासती हुकूमत और उसके वज़रा के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें व मीटिंगें मुनक़िद हुई। ताहम 7वें कमीशन समेत मुलाजिमीन की मबनी बर मीक़ात तरक्की और दीगर मामलात ताअत्तुल में पड़े हुए हैं। इसी के तहत रियासत महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के मुलाजिमीन के कायम शुदा मुश्तरका कृति समिति ने पिछले हफ्ते मुनक़िदा इजलास में 24 ता 30 सितंबर के दरमियान कलमबंद एहतजाज का ऐलान किया और मुतालबे की अदम यकसुई की सूरत में 1 अक्टूबर से मुकम्मल काम बंद करके एहतजाजी हड़ताल का फैसला किया था। आज इस कलमबंद एहतजाज का आगाज हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी और उस मुल्हिका कॉलेजों के मुलाजिमीन व अफसरान शामिल हुए। इत्तलात के मुताबिक कमोबेश 2000 कॉलेजों के मुलाजिमीन इस एहतजाज का हिस्सा बने। रियासती हुकूमत पर कृति समिति की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि सरकार सिर्फ ज़बानी तयक्कुनात के सहारे मुलाजिमीन को गुमराह कर रही है। इस तरह की इत्तला कृति समिति के तंजीमकार व महासंघ के रियासती सदर डॉक्टर कैलाश पाथरीकर और संगठन के सदर पर्वत कासुरे ने दी है। आम्ही सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कर्मचारी अधिकारी सर्वजण आजपासून 7वा वेतन आयोग मिळावा म्हणून या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत। आजपासून आमचं जे आंदोलन आहे ते 24 तारीख ते 30 तारखेपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरू राहणार आहे। यामध्ये या विद्यापीठातील नव्हे तर महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठे त्याचसोबत अनुदानित सर्व महाविद्यालय या आंदोलनामध्ये सहभागी आहोत। हे आंदोलन करण्यामागे सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा एकच हेतू की या महाराष्ट्रातील तमाम विभागाला, सर्व शासकीय विभागाला, अनुदानित विभागाला शासनाने 7वा वेतन आयोग लागू केलेला आहे। परंतु दुर्दैवाने या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं की महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठातील अकृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना तसेच महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन लागू केलेला आहे, परंतु त्या कर्मचाऱ्यांना त्या 7व्या वेतन आयोगाचा काही फायदा झालेला नाही। त्याच्यामध्ये 80 ते 85% लोक हे आजही बाधित आहे। शासन एकीकडून त्यांना 7वा वेतन तर लागू केला, परंतु 7वा वेतन लागू करत असताना त्यांना मिळणारा लाभ, ज्याला आपण आश्वासित प्रगती योजना म्हणतो किंवा 12 वर्षानंतर पदोन्नती असते, जो कर्मचारी सेवेमध्ये सातत्याने काम करत असतो आणि त्याचे 12 वर्ष सर्व्हिसचे पूर्ण होतात, अशा वेळेस शासनामार्फत ही योजना राबवली जाते, त्याला 12 वर्षानंतर पदोन्नती मिळते। परंतु हा फायदा, हा लाभ शासनानं आमच्या कर्मचाऱ्यांना काढून घेतलेला आहे। शासनानं हा दुगलेपणा कुठेतरी सोडून दिला पाहिजे। एकीकडे महाराष्ट्रातील सर्व डिपार्टमेंटला 7वा वेतन आयोग लागू करता आणि विद्यापीठातील कर्मचारी या कर्मचाऱ्याला 7वा वेतन लागू करत नाही। हे दुटप्पी धोरण कशासाठी? सतत हे आंदोलन काही आजच सुरू झालं नाही। 1/1/2016 पासून 7वा वेतन आयोग लागू झालेला आहे, परंतु आज तागायत विद्यापीठातील कर्मचाऱ्याला कुठलाही लाभ, कुठलाही 7वा वेतन लागू शासनाने केलेलं नाही। सर्व 100% काम बंद आंदोलन या ठिकाणी पुकारण्यात येणार आहे आणि हे पूर्वनियोजित आहे, आज नाही।
तर माझी एवढीच पुन्हा एक कळकळीची विनंती शासनाला राहील की हे सगळं वातावरण बघा, महाराष्ट्रामध्ये काय चाललंय. ह्या कर्मचाऱ्याला तुम्ही 7वा वेतन आयोग दिला नाही तर याचे परिणाम तुम्हाला निश्चितच भोगावे लागेल. त्यांनी भरपूर मागण्या मांडलेल्या आहेत, परंतु आमची अजून एक अशी मागणी आहे की सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसाचा आठवडा करण्यात आलेला आहे, परंतु फक्त अकृषी विद्यापीठेच यातून वगळण्यात आलेले आहे. जर सर्व शासनाचे नियम जर सर्वांना सारखेच असतील तर आम्हालाही 5 दिवसाचा आठवडा हा केलाच पाहिजे. ही आमची शासनाकडे बऱ्याच दिवसाची मागणी आहे, परंतु शासन आमच्या मागणीकडे सध्या लक्ष देत नाही. तरी आमची अशी एक कळकळीची विनंती आहे शासनाला की आमच्या ज्या 7व्या वेतन आयोगाविषयीच्या मागण्या आहेत, 7वा वेतन आयोग असू द्या, आश्वासित योजना असू द्या किंवा 5 दिवसाचा आठवडा असू द्या, ह्या सर्व मान्य करून त्वरित आम्हाला न्याय द्यावा. सेवा आश्वासित प्रगती योजना लागू करा, लागू करा. सेवा आश्वासित प्रगती योजना लागू करा, लागू करा. 7वा देत कसे नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, देत कसे नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. हमारी युनियन, हमारी ताकत, हमारी युनियन, हमारी ताकत. समाजी रवाबित और माशरती ताल्लुकात बरूईकार लाकर निजी डॉक्टर्स कोरोना वबाई जंजीर तोड़ने में ताउन करें, इस तरह की अपील खानगी डॉक्टर्स के साथ एक इजलास में जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की है. आलमी तबाहकुन वबा कोरोना की बढ़ती ही जा रही कहरनाकी और हंगामी सूरत हाल पर काबू करने हुकूमत व इंतजामिया पूरी सरगर्मी से जुटा हुआ है. मरीज व मुतासरीन की रोज अफजों बढ़ती ही जा रही तादाद के पेश नजर इंतजामिया ने निजी डॉक्टरों की खिदमात भी तहवील में लेकर बढ़ती हुई मुतासरीन की तादाद के बीच माहिर डॉक्टरों की खिदमात के हुसूल, बेहतर खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश की है. जिले में कोरोना पर काबू के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज जेर तहवील निजी खिदमात के डॉक्टरों का एक इजलास मुनक्किद किया और इस मौके पर इन डॉक्टर साहिबान से अपील की कि वो अपने समाजी रवाबित व समाज से कुर्बत को बरूए कार लाकर कोरोना के फैलाव को रोकने में अपना बेशबहा ताउन पेश करें. कलेक्टर के मुनक्किदा इस इजलास में निजी डॉक्टर्स के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, बल्दिया उजमा की अफसर बराए शोबे सेहत डॉक्टर नीता पाडलकर, मकामी नायब जिला कलेक्टर संजीव जाधव वो दीगर मौजूद थे. बल्दिया उजमा और शहर मित्र की नफरिया शहर भर सरगर्म है और कोरोना हालात के पेश नज़र बगैर मास्क फिरने वाले लापरवाह शहरियान और रास्ते पर थूकने और कचरा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है. शहरियान से नज्म ज़ब्त और कानून की पाबंदी बल्दिया उजमा ने की है. मुतअद्दी वबा कोरोना के फैलाव को काबू करने बल्दी इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात जारी हैं. इन्हीं इक़दामात के पेश नज़र कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे के अहकामात के बरबिना बल्दी शोबा घन कचरा मैनेजमेंट के अफसर नंद किशोर भोंबे की रहनुमाई और रुफ़क़ाए शहर नफरी के जिम्मेदार जाधव की क़ियादत में बगैर मास्क फिरने और रास्तों पर थूकने वाले लापरवाह शहरियान के खिलाफ कार्रवाई जारी है और शहर के मुतअद्दिद इलाकों में खाती पाए गए अफराद व व्यापारियों और रास्तों पर कचरा डालने वालों नीज थूकने वालों से मजमूई तौर पर 65,600 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है. बल्दी हुदूद के इलाके नारेगांव वार्ड नंबर 21 में दरमियानी नाले पर पुल ना होने के साकिनान शदीद मुश्किलात का शिकार है. खवातीन, बच्चे, बूढ़े नाले की गढ़ों में गिरकर जख्मी हो रहे हैं. अंदरूने 30 यौम पुल की तामीर का काम शुरू करने का मुतालबा आम आदमी पार्टी ने किया है. शहर की बल्दी हुदूद में जानिब मशरिक बसी वार्ड नंबर 21 की बस्ती नारेगांव, जहां कमोबेश 20,000 की आबादी सुकूनत पजीर है. इस बस्ती के दरमियान से एक नाला रवा है. बगैर पुल के इस नाले के सबब बारिश के मौसम में नाला पार करने में यहाँ बुजुर्गों व बच्चों को नाकाबिल बयान तकालीफ का सामना होता है. बस्ती के दोनों इलाकों को जोड़ने वाला रास्ता इसी नाले से गुजरता है और साकिनान को दवाखाने, मंडी, रिक्शा स्टैंड पर पहुंचने के लिए नाला पार करना होता है. अगर इस दौरान नाला पुरशोर हो जाए तो जान के जिया का खदशा भी होता है. गुज़िश्ता रोज ही नाले के गड्ढे में गिरकर 2 बच्चे व एक खातून जख्मी हुए हैं. अवाम व साकिनान की इन तकालीफ व अदम सहूलत के पेश नजर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है और पार्टी की जानिब से बल्दिया उज़मा के कमिश्नर को एक मकतूब पेश किया गया है कि फौरी बस्ती के साकिनान को राहत दी जाए. अंदरूने 30 यौम काम शुरू न किए जाने की सूरत में आम आदमी पार्टी की जानिब से सख्त एहतजाज और धरने देने का इंतबाह भी दिया. बीते 17 जुलाई को हमने
नारेगांव वार्ड क्रमांक 35 को लेकर जो वार्ड रचना के बाद 21 किया गया है मनपा की ओर से, वहाँ की आबादी तकरीबन 20,000 की है। 20,000 की आबादी में से एक नाला बहता है जिसे लेकर जो दोनों बस्ती को कनेक्ट करता है नाला, और वो पुल ना होने की वजह से वहाँ पर बच्चों और महिलाओं को नाला पार करके ही दूसरे बस्ती में जाना पड़ता है। ये वजह से जो है आम आदमी पार्टी की ओर से हमने एक निवेदन दिया था कि आप पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, जिसे लेकर 2 महीने बीत चुके हैं और मनपा प्रशासन ने उस और ध्यान नहीं दिया। तो एक स्मरण पत्र बोल के हमने जो है मनपा आयुक्त साहब को दिया है और उनसे ये मांग की है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए, नहीं तो 1 महीने का समय हमने उनको और दिया है। 1 महीने के समय के अंदर मनपा प्रशासन अगर फिर भी पुल का निर्माण नहीं करता है तो अंशकालीन तक, जब तक पुल का निर्माण नहीं किया जाता तब तक हम उनके ऑफिस के सामने धरना आंदोलन करते रहेंगे। नारेगांव वार्ड, जूना वार्ड 35, नया वार्ड क्रमांक 21, जो कच्ची बस्ती है नारेगांव की, 20,000 जनसंख्या है। इसमें रोड आज तक नहीं बने हैं। अभी गड्ढे और कीचड़ ही कीचड़ है बारिश में, और वैसे भी गड्ढे और वो है रोड। हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग है कि इसमें जल्द से जल्द 20,000 जनसंख्या वाले आबादी के लिए रोड का निर्माण करें उसमें, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी द्वारा अरोमा द्वारा जन आंदोलन करने आती है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना तदारुकी इक़दामात व इंतजामात में जुटी जुम्मे बल्दिया दीगर शहरी उमूर की जानिब भी अपनी तवज्जो मबजूल की है, जिसके तहत अब शहर की गैर मिजाज और गैर कानूनी कब्जों को हटाए जाने की आगाज़ कर दिया गया। ताहम शहर की जानलेवा सड़कों से हुनूस सर्फ नज़र जारी है। कोरोना के वबाई हालात के पस मंज़र में तमाम सरकारी व बल्दी महकमे अपनी तमाम तर तवज्जोहात वबाई जंजीर की बेखुनी पर मरकूज किए हुए हैं, जो कि यकीनन लायक सताइश भी है। ताहम अब बल्दी इंतजामिया ने अपने मोर्चे का रुख कोरोना तदारुकी इक़दामात के साथ साथ दीगर उमूर की जानिब भी कर दिया है, जिनमें शहर से नाजायज गैर मजाज कब्जेजात हटाने के कामों की शुरुआत कर दी गई है। गुज़िश्ता दिनों बीड़ बाईपास इलाके से नाजायज कब्जे हटाने की कार्रवाई की खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। अब ये कार्रवाई कदीम शहर में किए जाने की शुरुआत की गई है। नाजरीन, गैर मजाज व गैर कानूनी कब्जे शहर की शाहराहों व गलियों की कुशादगी और शहर की खूबसूरती के लिए नुकसानदेह हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। ताहम ये अमर भी जरूरी है कि बारिश के इन मौसमों ने हमारे रास्तों को गड्ढों और जमा हुए पानी से इंतहाई खतरनाक बना दिया है। काश इन रास्तों की आर्जी तर्ज पर ही क्यों न हो कुछ मरम्मत के काम भी हमारी बल्दिया आज़मा अंजाम देती तो शहरियान को कुछ न कुछ राहत जरूर मुयस्सर आती। मैं मोहम्मद पाशा सिकंदर मंसूरी, पैटर्न गेट औरंगाबाद साजे टाकिस का मैनेजर हूँ। और जैसे कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले जो दुकान बनाया, जो मेरा बांधकाम का जो ये हाल देख रहे हैं अभी आप, जो महानगर पालिका के लोगों ने आके गिरा दिए, उन्होंने कोई मुझे अल्टीमेटम नहीं दिए। आए डायरेक्ट पुलिस फोर्स के साथ में महानगर पालिका के 8-10 लोग आए, वो अपना आए अंदर धड़ाधड़ घुसे अंदर और मेरी दुकानें गिरा दिए। कम से कम मेरे को 1-2 दिन पहले नोटिस इशू कर सकते थे या नोटिस दे सकते थे कि भाई 7 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर आप के कोई पेपर सादर करो, जो आप जो जगह ये बना रहे आपके परमिशन है या नहीं है। तो फिर मैं उनको पेपर बताता था और मेरे आए तक वो लोगों ने पूरा डिमोलिशन कर दिया इसका। ये जो मेरे जो पीछे जो मेरी जो दुकान है जो टूटी अभी 2, उसके आगे का पीछे का देखो, ये पीछे दुकाना बनी हुई है पूरी इलीगल है, जो महानगर पालिका को लोगों ने नोटिस देने के बाद भी वो आज तक नहीं टूटी। ये महानगर पालिका का हाल है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जिनके पास सब कुछ है, मैं मानता 2016 का परमिशन है मेरे पास में, मैंने कोई आरसीसी नहीं खड़े करा। यहाँ से वहाँ तक पूरे टीना के दुकाना बने हुए हैं, आप उसको हाथ नहीं लगा के मेरी दुकानों को हाथ लगा रहे आप। ये महानगर पालिका है। न्याय सबके साथ में होना चाहिए, अन्याय सबके साथ में होना चाहिए। सतारा परिसर गट नंबर 82 के मुताद्दिद इलाके और रास्ते ड्रेनेज के पानी से बहते आलूदा हो चुके हैं। सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियान की सहूलियात फराहमी के तहत यहाँ के साकनान ने बल्दिया उज़्मा से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। सातारा परिसर इलाके के गट नंबर 82 के करीब भारतीय बटालियन खंडोबा इलाका और सातारा गांव में जाने वाले रास्ते पर
बह रहे ड्रेनेज के पानी से साकिनान शदीद परेशान हाल हैं। यूं तो पहले ही शहर के वबाई हालात से शहरियान की सेहत व जिंदगियों पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं और उस पर इंतजामी लापरवाही और इस आलूदा पानी से यहाँ के साकिनान की सेहत आम्मा इंतहाई मखदूश हो चुकी है और ये आलूदगी मरे पर 100 दुर्रे के मिसदाक हो चुकी है। अवामी मुतालबा है कि फौरी बल्दिया उज़्मा इस जानिब तवज्जो दे और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएं। जिला इत्तलाती दफ्तर के अलमिया के मुताबिक जिला भर में 329 नए कोरोना मरीजों के इजाफे के साथ अब तक की मुतासरीन की मजमूई तादाद 31,772 हो चुकी है, जिनसे 24,692 मरीज कोरोना पर फतेहयाब होकर घर जा चुके हैं। 6,190 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 890 मरीज इस मर्ज का शिकार होकर अब तक फौत हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 7वें तनख्वाही कमीशन की सिफारिशात के फौरी निफाज का मुतालबा। यूनिवर्सिटी व कॉलेज मुलाजिमीन का मुअल्लिना कलम बंद एहतजाज शुरू। अपने समाजी रवाबित और माशरती ताल्लुकात का बुरुए कार लाकर निजी डॉक्टर्स कोरोना फैलाव की बेखुनी में इआनत करें। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की निजी डॉक्टरों से अपील। बगैर मास्क फिरने वालों और रास्तों पर गंदगी करने व कचरा फेंकने वालों के खिलाफ बल्दिया उज़्मा का अमला सरगर्म। 1000 रुपयों का जुर्माना किया वसूल। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।